हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर जून 2026 तक के सभी महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम को कवर करने वाले हैं। अक्सर थीम परीक्षा में पूछी जाती है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ही सारी थीम ली है, तो आप निश्चिंत होकर इस वीडियो पर विश्वास कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जनवरी से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे जून की ओर बढ़ने वाले हैं। तो जनवरी में पहला और महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस। ये मनाया जाता है 10 जनवरी को हर साल। इस बार की थीम रही हिंदी, पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सेतु। एक बात नोट में आपको याद रखना है कि देखिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। हमने किसकी थीम देखी? विश्व हिंदी दिवस की। ठीक है। इसके बाद में राष्ट्रीय युवा दिवस, ये 12 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों, है ना। और इस बार की थीम रही स्वयं को प्रज्वलित करें, विश्व पर प्रभाव डालें। नेक्स्ट दोस्तों है अपना इंडियन आर्मी डे। ये मनाया जाता है 15 जनवरी को और 2026 की थीम रही नेटवर्किंग और डाटा केंद्रितता का वर्ष। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद दोस्तों, लोकपाल दिवस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मनाया जाता है 16 जनवरी को और 2026 की थीम रही नागरिकों को सशक्त बनाएं और भ्रष्टाचार को उजागर करें। ठीक है, तो ये हो गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जनवरी में अगला महत्वपूर्ण दिवस है अपना राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये मनाया जाता है दोस्तों 24 जनवरी को और 2026 की कोई भी आधिकारिक थीम घोषित नहीं की गई है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दोस्तों जो अपनी 2025 की थीम थी ना, उसी को ही इस बार भी आगे बढ़ाया गया है। और 2025 की थीम क्या थी? उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना। एक बात मैं पहले कह देना चाहता हूँ, आप गूगल पर सर्च करोगे आपको कुछ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो गूगल पर जो ज़्यादा पैसा देता है उसकी वेबसाइट ऊपर दे दी जाती है, तो हमें ऐसा लगता है वही सही है। लेकिन मैंने पीआईबी से, दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस जैसी जो बड़ी बड़ी कोचिंग है ना, उनसे पूरा डाटा लिया है। तो मैं आपको उसी के आधार पर बता रहा हूँ कि भाई 2026 की कोई भी आधिकारिक थीम घोषित नहीं की गई है। ठीक है। और देखिए, एक बात और है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पहली बार 2008 में राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत की थी। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण दिवस है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये दोस्तों 24 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार की थीम रही शिक्षा के सह निर्माण में युवाओं की शक्ति। जनवरी में अगला महत्वपूर्ण दिवस है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। 2026 की थीम है मेरा भारत मेरा वोट और टैगलाइन है भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। इसके बाद राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ये हर साल 25 जनवरी को ही मनाया जाता है मतदाता दिवस के साथ में। और 2026 के लिए कोई भी आधिकारिक थीम की घोषणा नहीं की गई है। अब आप में से कई लोग बोलोगे कि भैया आधिकारिक थीम कैसे घोषित नहीं हुई है, हम गूगल सर्च करते हैं तो हमें तो मिल जाती है, आप तो गलत बता रहे हो। तो उसका आंसर मैं देता हूँ। देखो भाई, मैं आपको गलत नहीं पढ़ाऊंगा, गूगल पर सीधा ले चलता हूँ। हमने क्या सर्च किया है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2026 की थीम। ठीक है, तो डायरेक्ट दी हुई है ग्रामीण और समुदाय केंद्रित पर्यटन। आप खुश हो जाओगे कि यही आधिकारिक थीम होगी, और सर तो गलत बता रहे हैं। अब थोड़ा सा नीचे चलो। नीचे जैसे ही जाओगे आपको अमर उजाला की वेबसाइट दिखेगी, जो कि अमर उजाला न्यूज़पेपर आता है ना, उसकी। तो उसमें क्या लिखा है? किसी पर्यटन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, उसकी विरासत और पहचान को बढ़ावा देने का काम करता है। ये है भैया पर्यटन दिवस की थीम। अमर उजाला ये कह रहा है। नव भारत टाइम्स को देखोगे तो वो भी यही बता रहा है कि ग्रामीण और समुदाय केंद्रित पर्यटन ही है ना। थोड़ा और नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको जागरण की वेबसाइट मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही आप दृष्टि सर्च करोगे वहाँ पर आपको थीम नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ही आप पीआईबी सर्च करोगे, जैसे मैं आपको लेकर चलता हूँ पीआईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो ये अपनी पीआईबी है जो कि भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपको कोई भी थीम देखने को नहीं मिलेगी। नहीं मिल रही ना भैया कहीं भी थीम? आप इसको वीडियो को रोक कर भी देख सकते हो, थीम नहीं मिलेगी। थोड़ा और डीपली सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया थीम की आधिकारिक घोषणा तो की ही नहीं गई है। मैंने क्या लिखकर सर्च किया है? pib.gov.in, यानी भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट का नाम लिखकर मैंने सर्च किया है। तो वहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि भैया आधिकारिक थीम की घोषणा नहीं हुई है। अभी मैं आपको ये भी दे सकता था और आप खुश हो जाते, पर हो सकता है कि एग्जाम में आपका गलत हो जाए। आज तो आप विश्वास कर लोगे, कल से आप गालियां दोगे कि भैया आप तो गलत पढ़ाते हो, हमारा नुकसान होता है।
एक बात मैं फिर से कह देता हूं कि तुरंत गूगल पर सर्च करने के से आंसर नहीं मिल जाता। गूगल कई बार गलत आंसर देता है। आप चैट जीपीटी करोगे वहाँ पर भी आपको गलत आंसर मिल जाएगा, लेकिन उससे जब क्रॉस क्वेश्चन करोगे ना बार बार, तब पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ कि भाई आपको सारी चीज़ें अच्छे से मिलें, और इसी वजह से मेरा वीडियो भी एक दिन छोड़ कर आता है, क्योंकि मैं बहुत डीपली रिसर्च करता हूँ। तो यहाँ पर अपनी बात हो गई कि भैया पर्यटन दिवस की कोई भी आधिकारिक थीम नहीं घोषित की गई है। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपना 77वां गणतंत्र दिवस। इसकी थीम रही दोस्तों वंदे मातरम के 150 वर्ष। इसको अच्छे से याद रखना है, इग्नोर नहीं करना है। ये तो आपको पता ही होगा 26 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखिए इस बार मुख्य अतिथि कौन रहे, ये परीक्षा में पूछा जाएगा। तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये जो हैं इस बार के मुख्य अतिथि रहे गणतंत्र दिवस के। अब जनवरी में अगर पूरी बात करूँ ना, तो ये वाले जो 3 हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतदाता दिवस, पर्यटन दिवस और गणतंत्र दिवस। इसे किसी भी हालत में इग्नोर नहीं करना है। फरवरी में दोस्तों विश्व आर्द्रभूमि दिवस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है भैया? क्योंकि हाल ही में भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। कहाँ पर है ये 100वां रामसर स्थल? तो उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थित है। कहाँ पर? बलिया में। इसका नाम क्या है? तो भैया इसका नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, और इसी को सुरहा ताल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस वजह से विश्व आर्द्रभूमि दिवस महत्वपूर्ण हो जाता है। ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2026 की थीम रही आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। दोस्तों विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक 2 फरवरी को 1971 में रामसर कन्वेंशन को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर मैं स्टार लगा रहा हूँ भैया, इसको इग्नोर नहीं करना है। विश्व कैंसर दिवस ये अपने 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2026 की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। इसके बाद फरवरी में महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों अगला, विश्व दलहन दिवस। ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। और 2026 की थीम है विश्व की दलहन, विनम्रता से उत्कृष्टता की ओर। कहीं कहीं आपको विश्व की दालें भी देखने को मिलेगा, तो वो भी सही है, लेकिन मैंने दृष्टि आईएएस से ये डाटा लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों फरवरी में विश्व सामाजिक न्याय दिवस। ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। 2026 की थीम है सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए नवीनीकृत प्रतिबद्धता। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ये 21 फरवरी को मनाया जाता है भैया। और 2026 की थीम है बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज़। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण दिवस है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। थीम बहुत अच्छे से याद रखेंगे, विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को गति देने वाली। दोस्तों फरवरी में चाहे आप सारे इग्नोर कर दो, लेकिन एक तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और दूसरा विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये किसी भी कीमत पर आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि दोनों ही महत्व रखते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब बात करते हैं भैया मार्च की। मार्च में पहला महत्वपूर्ण दिवस है अपना शून्य भेदभाव दिवस। ये मनाया जाता है 1 मार्च को, और इस बार की थीम रही पीपल्स फर्स्ट, लोग पहले। विश्व वन्यजीव दिवस ये मनाया जाता है दोस्तों 3 मार्च को, और इस बार की थीम रही औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण। इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे विश्व वन्यजीव दिवस को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो ये अपने 8 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या है? अधिकार, न्याय, कार्यवाही सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये मनाया जाता है 15 मार्च को। 2026 की थीम है सुरक्षित उत्पाद, आश्वस्त उपभोक्ता। दोस्तों ये थीम मैंने भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट PIB से ली है। तो सबसे पहले जो घोषणाएं होती है भारत सरकार की वो PIB पर ही आती है, तो मैंने यहीं से इस थीम को लिया है। हो सकता है आप गूगल करें तो आपको कुछ और भी देखने को मिल जाए। ठीक है, इस वजह से मैंने सोर्स भी लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। ये 20 मार्च को मनाते हैं। सोशल मीडिया और खुशी 2026 की थीम है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। थीम है वन और अर्थव्यवस्थाएं। इसके बाद दोस्तों मार्च में मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये दोनों, विश्व जल दिवस और विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और थीम है जल और लैंगिक समानता।
वहीं विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है 23 मार्च को, और थीम है आज का अवलोकन कल की सुरक्षा। ये थीम मैंने कहाँ से ली है? ऑल इंडिया रेडियो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना भारत सरकार की, वहीं से इस थीम को लिया है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर से कह देता हूँ भाई, एक बार कमेंट जरूर चेक कर लेना, ताकि अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो तो मैं वहाँ पर सुधार करके दे दूँ और आप किसी भी तरह का गलत कंटेंट ना पढ़ो। मार्च में अगला है अपना टीबी दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस, ये मनाते हैं 24 मार्च को। थीम है हाँ हम क्षय रोग खत्म कर सकते हैं, देशों के नेतृत्व में लोगों द्वारा संचालित। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस ये मनाया जाता है दोस्तों अपने 30 मार्च को, और इस बार की थीम है फूड वेस्ट, ठीक है, खाद्य अपशिष्ट। मुख्य नारा है अपना शून्य अपशिष्ट आपकी थाली से शुरू होता है। अप्रैल की बात करें तो इसमें पहला है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम है समुद्री भारत प्रगति को सशक्त बनाना। इसके बाद अप्रैल में मोस्ट इम्पोर्टेंट है विश्व धरोहर दिवस, ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस बार की थीम है विरासत स्थलों पर आपदा और संघर्ष का संकट। ये थीम ली है मैंने ऑल इंडिया रेडियो की ऑफिशियल वेबसाइट से। नेक्स्ट है विश्व होम्योपैथी दिवस, ये मनाया जाता है दोस्तों 10 अप्रैल को, और देखिए इस बार की थीम है स्थायी स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी। यह दिन होम्योपैथी की स्थापना करने वाले जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन के जन्म की याद में मनाया जाता है। तो विश्व होम्योपैथी दिवस की थीम को अच्छे से याद रखेंगे, स्थायी स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अप्रैल में अगला महत्वपूर्ण दिवस है सिविल सेवा दिवस, ये 21 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं, और थीम है विकसित भारत नागरिक केंद्रित शासन और अंतिम छोर तक विकास। इसके बाद है पृथ्वी दिवस 2026, ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। थीम की बात करें तो 2025 की थीम को ही आगे बढ़ाया गया है, 2026 में भी वही थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। सोर्स की बात करें तो मैंने दृष्टि आईएएस से इस थीम को लिया है, आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 2025 की थीम को ही 2026 में रखा गया है, और हमारी शक्ति हमारा ग्रह विश्व पृथ्वी दिवस की थीम है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, और थीम है सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास। सोर्स कहाँ से लिया है मैंने? दृष्टि आईएएस से, ठीक है, दृष्टि आईएएस से इस थीम को लिया है। इसके बाद बात करें अप्रैल में और भी महत्वपूर्ण दिवस हैं, विश्व मलेरिया दिवस, ये 25 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। थीम है दोस्तों मलेरिया को समाप्त करने का संकल्प अब हम कर सकते हैं, अब हमें करना ही होगा। सोर्स दृष्टि आईएएस, ठीक है। इसके बाद विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ये हम लोग 26 अप्रैल को मनाते हैं, और इस बार की थीम है आईपी एंड स्पोर्ट्स रेडी सेट इनोवेट, ठीक है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस को इग्नोर नहीं करना है, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद विश्व टीकाकरण सप्ताह की बात करें तो ये अपने 7 दिनों तक चलता है, 24 से 30 अप्रैल तक ये मनाया गया, और 2026 की थीम है हर पीढ़ी के लिए टीके कारगर हैं, हर पीढ़ी के लिए टीके कारगर हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मई की, तो मई में महत्वपूर्ण दिवस है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, ये 1 मई को मनाया जाता है, और इस बार की थीम है एक स्वस्थ मनोसामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है मई में कौन सा? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये 3 मई को मनाया जाता है। 2026 की थीम है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण, मानवाधिकार, विकास और सुरक्षा के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। देखिए मई में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यही वाला है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मई में कुछ और भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये 22 मई को मनाया जाता है, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जैव विविधता मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण की दृष्टिकोण से, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या है? वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना। नोट में एक बात याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महासभा ने वर्ष 2000 में आधिकारिक तौर पर 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया था। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये 31 मई को हम लोग मनाते हैं।
थीम है आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटिन और तंबाकू की लत का मुकाबला। अब बच गया है अपना जून और लास्ट मंथ बच गया है भैया। तो देखिए जून में पहला महत्वपूर्ण दिवस है विश्व दुग्ध दिवस, ये 1 जून को मनाया जाता है। थीम है महिला किसानों का सम्मान। विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है अपने 5 जून को दोस्तों। थीम है प्रकृति से निर्मित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। पर्यावरण दिवस की थीम को इग्नोर नहीं करना है, ये इम्पोर्टेंट है। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हर साल ये मनाया जाता है और यूएनईपी द्वारा ये आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा? यूएनईपी द्वारा। ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये 7 जून को मनाते हैं। थीम है फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन, सेफ फूड एवरीवेयर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विश्व महासागर दिवस की बात करेंगे तो ये 8 जून को मनाते हैं। ठीक है, सोर्स भी मैंने साइड में लिख दिया है। और विश्व महासागर दिवस की थीम क्या है? पुनर्कल्पना, हम जिस दुनिया को मानते हैं उससे परे हमारे महासागर के साथ एक नया संबंध। अब अगला है विश्व शरणार्थी दिवस, ये मनाया जाता है दोस्तों हर साल 20 जून को। ठीक है, यानी 20 जून को ये मनाया जाएगा और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 11 जून को। आप में से कई लोग ये सोचोगे कि भाई अभी विश्व शरणार्थी दिवस तो आया ही नहीं है और आप पहले ही कैसे थीम बता रहे हो इसकी। तो मैं उन लोगों से ये कह देना चाहता हूँ कि जब कोई अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है ना तो उसकी थीम पहले ही घोषित कर दी जाती है। ठीक है, इस वजह से विश्व शरणार्थी दिवस की जो थीम थी ना उसकी घोषणा हो गई है और इसकी 2 थीम है, एक आधिकारिक थीम है और दूसरी है अपनी एक्शन थीम। आधिकारिक थीम है अंटिल एवरीवन इज सेफ और एक्शन थीम है सॉलिडेरिटी विथ रिफ्यूजीज। और ये जो अपना विश्व शरणार्थी दिवस है ये 2001 से मनाया जा रहा है। तो समझ गए ना भैया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो ये 21 जून को मनाया जाएगा। हर साल 21 जून को ही हम लोग मनाते हैं और थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। 2015 से हर साल दोस्तों 21 जून को मनाते हैं क्योंकि ये दिन सबसे लंबा होता है। थीम मैंने कहाँ से ली है? ऑल इंडिया रेडियो की ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, तो विश्वास रखिए मैं आपका गलत नहीं करवाऊंगा, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट चेक कर लेना ताकि अगर कोई गलती मेरे से हो भी गई हो बाय मिस्टेक तो मैं कमेंट में पिन कर दूं। अब इनकी थीम की घोषणा नहीं हुई है। कौन कौन से? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2026 ये 23 जून को मनाते हैं। थीम की घोषणा अभी नहीं की गई है, जिस दिन ये वीडियो आ रहा है उस दिन तक। ठीक है, इसके बाद एमएसएमई दिवस हम लोग 27 जून को मनाते हैं। 11 जून को मैं वीडियो ला रहा हूं तो इसकी थीम की घोषणा भी अभी नहीं हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये 29 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम की घोषणा भी अभी नहीं हुई है। जैसे ही इन थीमों की घोषणा होगी मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। एक बात तो ये, और दूसरी बात कि भैया पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा तो वहाँ पर आप लोग इसको लिख सकते हैं। जैसे ही 23 जून आएगा तो यहाँ पर इसकी थीम लिख लेना, 27 जून आएगा तो एमएसएमई डे की जो थीम रहेगी वो लिख लेना। तो जून का अपना पूरा हो गया है। जनवरी से जून तक का मैंने पूरा कवर करवा दिया है। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और पीडीएफ के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो भाई थोड़ा बहुत लाइक कर देना। थैंक यू।